आपको याद कर रहे थे रोहित प्रभु, लेट हो गए आप। ठीक है, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। कृष्ण को जब तक सरेंडर नहीं करेंगे नॉलेज नहीं मिलने वाला। कैसा देखो, कोरिलेशन कैसे समझ में नहीं आता। पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, समझना नहीं है, सिर्फ सरेंडर कर दो तो सारी ज्ञान आ जाएगा। वाईफाई से ट्रांसफर हो जाता है सारा का सारा। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा जो है हमारे ब्रह्मा जी का क्या स्थिति है, कितना उनका उम्र है, क्या एज है उनकी। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हद ब्रह्मणो विदो रात्रिम युग सहस्त्रंतम ते ते अहरात्र विदो जना। मतलब मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा की एक दिन बनता है और इतनी ही ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो इसमें हमने चर्चा की कि भगवान जो ब्रह्मा जी जो हैं वो उनकी रात्रि में जो है ना प्रलय आ जाता है और दिन के समय कल्प चालू हो जाता है, जिस समय सारी सृष्टि चलायमान हो जाती है। और उनके कल्प के समय, जब मैंने बताया कल हमने समझा कि पानी भर जाता है पूरी सृष्टि में, महरलोक के नीचे तक पानी भर जाता है। ठीक है, महरलोक, तपलोक, जनलोक और ब्रह्मलोक, ये 4 लोग उससे छूटे रहते हैं। वो प्रलय में, प्रलय का पार्ट नहीं होते, उनके ऊपर इफेक्ट नहीं आता। लेकिन महरलोक के लोगों के ऊपर ना उसका इफेक्ट थोड़ा थोड़ा जैसे आ जाता है। अग्नि जब चलती है तो ताप मिलता है उनको, इसलिए वो महरलोक अपने छोड़ के ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। तो ये चारों लोकों का जो जीवन है लगभग लगभग ब्रह्मा जी के समान ही है। तो वो जो हैं, इन लोकों के जितने भी जीव हैं वो ब्रह्मा जी का दिन और रात दोनों देख सकते हैं। हम लोग जो इसके नीचे के लोग हैं वो ब्रह्मा जी की रात्रि को नहीं देख सकते। और कुछ कुछ जीव तो ऐसे हैं जो रात्रि और दिन का अंतर भी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, एक जैसे पतंगा होता है, हमने देखा पतंगा क्या करता है। वो मेरे ख्याल से उसका जीवन एक रात का ही रहता है क्या, पतंगा। कई सारे ऐसे कीड़े रहते हैं जिनका जीवन सिर्फ एक रात में, पैदा भी होते हैं शाम में और रात में वो बड़े भी होते हैं और प्रजनन भी कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। सुबह सुबह होने से पहले वो मृत्यु भी हो जाती है उनकी, निधन भी हो जाता है। इतने समय में उनका अवधि पूरी 100 साल की निकल जाती है, सब कर लिया उन्होंने जीवन का। तो ऐसे जीव जो होते हैं वो दिन और रात्रि का भेद भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अपनी बुद्धि के अनुसार दिन और रात्रि का भेद कर सकते हैं, क्योंकि हमने दिन भी देखा है, रात भी देखा है। बहुत सारे जीव रात को समझते भी नहीं है कि रात क्या होती है, दिन क्या होता है। इसलिए ब्रह्मा जी का आयु जो है ना बहुत बहुत दूर है, चिंतन से बहुत ज्यादा दूर है हमारे। तो किसी किसी जो है ना शास्त्र में लिखा है कि जो पितृलोक होते हैं उसका एक दिन हमारा एक महीना होता है। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, चंद्र जो होता है वो जैसे जैसे तेज होता है, पूरा का पूरा चंद्र पूरा हो जाता है, उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और जैसे जैसे वो अमावस की तरफ बढ़ता है उसको कृष्ण पक्ष बोला जाता है। 15 दिन महीने के शुक्ल पक्ष होते हैं और 15 दिन महीने के कृष्ण पक्ष होते हैं। तो कहीं कहीं पितृलोक का वर्णन ये है कि उनका एक दिन हमारा एक महीने के बराबर है ना। मतलब एक शुक्ल पक्ष जो हो गया वो उनका दिन हो गया और कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि हो गई। लेकिन कहीं कहीं उनका दिन और रात और स्वर्ग लोक का दिन और रात सेम बताया गया है।
तो इसलिए इसमें हम डाउट मतलब कंफ्यूजन में रहेंगे, और मेरे पास उसका प्रॉपर सोर्स नहीं है, इसलिए मैंने मैंने जो है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि स्वर्ग लोक और पितृलोक का भी सेम रहता है। क्योंकि एक जो फंडा दिखता है ना कि वो लोग दिन में एक बार आते हैं यहाँ पृथ्वी लोक में श्राद्ध के दिन खाना खाने, तो एक दिन मतलब उनका एक साल होना चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ। इसलिए मेरी गणना तो ये है कि उनके यहाँ भी एक दिन मतलब एक साल के बराबर होता है ना। हमारा एक साल और पितृलोक का एक दिन। ठीक है। लेकिन कहीं अगर कोई बोल देगा नहीं नहीं मैंने पढ़ा है प्रभु जी वो तो महीने के बराबर होता है, तो भाई अब उसमें मैं क्लियरिटी नहीं हो पाएगी, जो है हमने बता दिया आपको। ठीक है। और बहुत अच्छा, कल परसों एक गौतम प्रभु ने फोटो भेजा था ब्रह्मा जी के आयु का। आज की आयु जो है ब्रह्मा जी की 50 वर्ष हो चुके हैं, और 28वां मनवंतर चल रहा है। और 28वां मनवंतर नहीं, 7वां मनु चल रहा है, और 28वां मनवंतर चल रहा है। और 28वें मनवंतर की अभी जो कलयुग चल रही है। ठीक है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु भी उसमें निकली हुई है कि अभी तक की आयु की क्या स्थिति है ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी के शुरू के जो 50 साल होते हैं उसमें जगन्नाथ जी अपने नील माधव के रूप में रहते हैं, और बाकी के नेक्स्ट के 50 साल जो होते हैं उसमें जगन्नाथ जी के रूप में रहते हैं। ठीक है। मतलब पूरे 50 साल जो निकल गए ब्रह्मा जी के, उसमें जगन्नाथ जी नील माधव के रूप में थे। और अब जो नेक्स्ट 50 साल जो उनकी अवधि रहेगी उसमें वो जगन्नाथ के रूप में रहेंगे। ठीक है। और हमने ये भी समझा कि एक बार एक दिन में ब्रह्मा जी के एक ही बार कृष्ण आते हैं और एक ही बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ठीक है। किसी का इसमें कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ श्लोकों का वर्णन ले लेते हैं इसमें। 2.6.19। ठीक है। 2.6.19 तो मेरे पास अभी नहीं है, मैंने नहीं निकाला है, चलो उसको छोड़ देते हैं। तीसरे अध्याय का 11वां कैंटो का 6 से लेके 13 तक है ना, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से मैंने होमवर्क नहीं दिया था आपको, राइट। 3.11.6 से लेके 12 तक। 3.11.6 है ना। इसमें जो है ना, जो सेकंड के माप और किस तरह से हमारे शास्त्रों में जो टाइम को मापा जाता है उसके बारे में वर्णन है। तो सुनिएगा, 3 रस रेणुओं को संगठित होने में जितना समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है, और 100 त्रुटियों का एक वेद होता है, तथा 3 वेद मिलकर एक लव बनते हैं। ये सारे जो है ना समय की गणना के एक मापदंड है। जैसे सेकंड, घंटा और मिनट होता है, वैसे ये सेकंड से छोटे पार्ट को भी कैसे गिनते हैं वो है ये। इसकी अवधि में जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो एक सेकंड का मतलब लगभग 10,000वां हिस्सा जो होता है ना, वो एक त्रुटि होती है, एक त्रुटि जिसको कहते हैं। ठीक है। आगे लिखा है 3 लवों को की कालावधि एक निमेष के तुल्य है, और 3 निमेष मिलकर एक क्षण बनते हैं। एक क्षण बोलते हैं ना, एक क्षण में आया, एक क्षण जो होता है वो ये है कि 3 निमेष मिलके एक क्षण बनते हैं। निमेष मतलब जो पलक झपकने की जितनी स्पीड होती है ना, जितनी गति में हमने एक पलक झपक लिया वो निमेष कहलाता है। ठीक है। और 3 निमेष मिलकर एक फ्रैक्शन ऑफ क्षण। सेकंड। प्रभु जी हरे फ्रैक्शन, कृष्णा। हाँ। फ्रैक्शन हाँ ऑफ। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लेकिन फ्रैक्शंस में भी जो है ना अवधि इतनी है, एक बस पलक झपकने वाली अवधि। और 3 निमेष मिलकर एक क्षण बनते हैं, 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा बनते हैं, और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनते हैं।
ठीक है। तो निमेष जो होता है ना, वो 8/15 की जो है ना अवधि को एक निमेष कहा जाता है। 8/15 मतलब लगभग लगभग आधा सेकंड, ऐसा मान के चलो, है ना, एक निमेष। और एक क्षण जो होता है ना, लगभग लगभग 1 सेकंड के बराबर होता है, थोड़ा सा कम होता है 1 सेकंड से एक क्षण। और एक काष्ठा जो होता है वो 8 सेकंड का एक काष्ठा होता है। ठीक है। और आगे कहते हैं 15 लघु मिलकर एक नाड़िका बनते हैं, जिसे दंड भी कहा जाता है ना। तो दंड जो होता है ना, वो लगभग लगभग 30 मिनट का होता है एक दंड। 2 दंड से एक मुहूर्त बनता है, और मानवीय गणना के अनुसार 6 या 7 दंड मिलकर दिन या रात का चतुर्यार्थ बनते, मतलब 1/4 बनते हैं दिन का। एक दिन का 4/4 हिस्सा, मतलब लगभग 3 घंटे, 12/4 = 3 घंटे जो होते हैं ना, वो 6 या 7 दंड मिलकर मिलकर बनते हैं। ठीक है। और इसका एक विधि है, इसको नहीं पढ़ूंगा मैं। आगे कहते हैं यह भी गणना की गई है कि मनुष्य के दिन में 4 प्रहर या याम होते हैं, और रात में भी 4 प्रहर होते हैं ना। दिन में 4 प्रहर, रात में 4 प्रहर। इस तरह 15 दिन तथा 15 रातों का पखवाड़ा कहलाता है। 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है, जिसको 2 पक्ष में बांटा गया है। एक पक्ष जो होता है शुक्ल पक्ष होता है, और एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, है ना। 15-15 दिन का पक्ष होता है, और ये 2 पक्ष मिलकर एक मास होता है। और यह अवधि पितृलोकों का पूरा एक दिन तथा रात होती है। तो यहाँ मैं वही पढ़ रहा था। तो ये पितृलोकों का एक दिन और एक रात यहाँ पे लिखा है श्रीमद् भागवतम में, श्लोक नंबर 3.11.11 में। इसलिए ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है। मैं इसीलिए आप लोगों को बताया कि मैं इसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भगवत भागवतम में लिखा हुआ है। ठीक है। ऐसे 2 मास मिलकर एक ऋतु बनते हैं, और 6 मास मिलकर दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। ठीक है। 6 मास सूर्य की गति होती है, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन, हमने समझा था। 2 सौर गतियों से देवताओं का एक दिन तथा एक रात बनते हैं, मतलब उत्तरायण वाला एक दिन और दक्षिणायन वाला एक रात होता है देवताओं का। और दिन रात का यह संयोग मनुष्य की गणना, मनुष्य की एक पूर्ण पंचांग वर्ष के तुल्य है। मनुष्यों का एक वर्ष हो गया ये दो, जो है उत्तरायण और दक्षिणायन मिलके। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की ही है ना। सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु सर्वशक्तिमान के प्रतिनिधि सनातन काल से निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। सारे के सारे अपने अपने चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। एक्चुअल में क्या है मालूम, जो सूर्य चक्कर लगा रहा है ना, सुमेरु पर्वत है बीच में, है ना। सुमेरु पर्वत के ऐसे चारों ओर ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहा है, और थोड़ा सा टिल्टेड है, ऊपर और नीचे ऐसा घूमता है वो सूर्य, है ना, एकदम स्ट्रेट नहीं घूमता है वो। तो उसकी गहराई में जाएंगे तो उसके भी अलग अलग बहुत सारे रीजन हैं। और सुमेरु पर्वत के जस्ट सीधे ऑर्बिट्स ऊपर, ऑर्बिट्स हमेशा हमेशा से स्लैंट नहीं चलेगा ना प्रभु जी, क्योंकि ऑर्बिट उसका इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो पूरे गैलेक्सी में ही है ना। अब ये मेरे को नहीं मालूम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाँ, है तो कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं। मेंटेन करना है तो वी हैव टू टिल दैट। वी हैड वी 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 हैड लर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग। हाँ मतलब मेरे को तो, मैंने नहीं लर्न किया ना, मैं तो 11th से कॉमर्स में था, मैथ्स लिया, फिर नहीं, मैं चार्टेड साइंस अकाउंटेंट बन स्टूडेंट रही हूँ, मैं साइंस गया। स्टूडेंट ही रही हूँ शुरू से। और उसमें हम्म। टिल्टेड इसीलिए है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को मेंटेन करके चलना है। और बट नेचुरल है ना, इसीलिए तो इधर अगर अपनी इधर सनराइज है तो उधर सनसेट है नेक्स्ट लेवल में, मींस आप दूसरे पोल में। हाँ, आप तो जो फिर टिल्टेड बोल रही है ना, वो पृथ्वी की ऑर्बिट के बारे में चर्चा कर रही हैं आप, राइट। एनी एनी ऑफ द, कोई भी ग्रह, एनी ऑफ द ग्रह, हाँ मार्स हो, लेकिन जुपिटर हो, वीनस हो, एवरीथिंग हाँ एवरीथिंग ऐसा। हाँ। जैसे ऐसा अपना एक, देखिए एक छोटा सा झूला जाता नहीं है, मैं बहस नहीं कर रही हूँ, वो झूला जाता है ना,
हवा में, तो वो भी ऐसे ही जाता है, वो स्ट्रेट अवे नहीं जाएगा, वो हमेशा से लहरा के जाएगा। वैसे ही ये भी ऐसे गोल 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 होके जाते हैं। हाँ, तो हम सूर्य की ऑर्बिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सूर्य जो है वो भी थोड़ा सा टिल्टेड है। अब माता जी ने जो फिजिक्स का रेफरेंस दिया, आप जो समझ सकते हैं समझ जाइए। मैं तो समझ नहीं सकता, मैं नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है। तो एक यहाँ पे ना श्लोक है 3.11.15, ये पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सुनिएगा। हे विदुर, सूर्य अपनी असीम उष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। सूर्य की रोशनी और उसके तेज से ही जीवन मिलता है। वह सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक आसक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। उनका जीवन सूर्य कम करते जा रहा है। वह स्वर्ग लोक तथा ऊपर जाने के मार्ग को विस्तृत प्रशस्त बनाता है। इस तरह वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतएव हर एक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उसको नमस्कार करे। सूर्य देव को नमस्कार करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। और मैंने एक चीज पढ़ी तो बहुत मैं वो हो गया, सरप्राइज हो गया कि सूर्य की जो स्पीड है, जो लिखा है शास्त्रों में, वो लिखा है 120 मील प्रति सेकंड, है ना। 120 मील प्रति सेकंड की स्पीड से सूर्य चल रहा है ब्रह्मांड में। और जो कि मील मतलब 1.5 होता है मेरे ख्याल से, 1.6 होता है पर किलोमीटर शायद, है ना। एक 1.5 किलोमीटर 1 मील होता है, पता नहीं कितना होता है। तो इस स्पीड से सूर्य चल रहा है इस ब्रह्मांड में, है ना, उसकी गति है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। 8.18, राइट। इसमें बताते हैं, अव्यक्त व्यक्त सर्वा प्रभवन्ति अह आगमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञ के। ब्रह्मा के दिन का शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। मतलब इसमें जो चर्चा हुई है वो महर लोक के नीचे के जीवों की बात चल रही है, जहां पे प्रलय का पूरा इफेक्ट आता है, जहां पे पानी भर जाता है, और सूर्य मतलब ये पानी और साथ में अग्नि, कुछ समय के लिए पानी आती है, कुछ समय के लिए अग्नि आती है। वो पूरा उतने में जितने जीव रहते हैं वो सारे के सारे गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ में चले जाते हैं, और वो अव्यक्त हो जाते हैं उस समय के लिए। जैसे कल हमने डिस्कशन किया था कि जैसे कोमा में चला जाता है आदमी, उसको कुछ पता नहीं पड़ता है। लेकिन कोमा इज नॉट द परफेक्ट सुटेबल एग्जाम्पल फॉर दिस सिचुएशन, बट फिर भी समझने के लिए कोमा को माना जा सकता है। अव्यक्त व्यक्त का हमने बहुत अच्छा चर्चा किया था 2.28 में। एक बार श्लोक खोलेंगे 2.28, है ना। पेज नंबर 86। यहाँ कहते हैं, अव्यक्त आदिनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारतः अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना, है ना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनाश होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो ये हमने इसमें बहुत अच्छे से चर्चा की थी कि व्यक्त और अव्यक्त इसमें क्या कैसे होता है ना। तो व्यक्त में हमने उस समय भी पहले चर्चा की, जैसे एक मकान है, पहले उस समय उस स्थान में मकान नहीं था, फिर रोहित प्रभु ने वहां मकान बना दिया, तो मकान एक व्यक्त हो गया। वहां पे देख सकते हो आप, उसको अनुभव कर सकते हो, उसके साथ अंदर प्रवेश कर सकते हो, उसका आनंद ले सकते हो। ठीक है। और फिर कुछ समय बाद वो मकान टूट गया तो वो अव्यक्त हो गया। लेकिन क्या उसकी सामग्रियां जिससे वो बना वो पहले नहीं थी? पहले भी थी। क्या जो टूटने के बाद वो सामग्रियां नहीं रही? तब भी रहेंगी। संसार छोड़ के सामग्रियां नहीं गई, वो वहीं की वहीं है।
लेकिन उसका एक फॉर्म जो था वो कुछ समय के लिए ही सिर्फ संसार के सामने आया, और उसके बाद उसका फॉर्म चेंज हो गया, व्यक्त हुआ, अव्यक्त हुआ। जैसे हमारा टेबल है, टेबल नहीं था क्या पहले? टेबल नहीं था, लेकिन लकड़ी तो थी, जिससे वो लकड़ी से बना वो पहले भी थी, और टेबल टूटने के बाद भी रहेगी। लेकिन कुछ समय के लिए वो व्यक्त रूप में आया हमारे दृष्टि के सामने, और फिर बाद में वो चेंज हो गया। उसी प्रकार सेम वही एग्जाम्पल होता है हमारा भी। हम भी इस संसार में कुछ समय के लिए व्यक्त होते हैं और उसके बाद अव्यक्त हो जाते हैं। हमारा भी अस्तित्व खत्म नहीं होता है, अस्तित्व तो रहता ही है, लेकिन परफॉर्मेंस करने के लिए, सबके सामने आने के लिए कुछ समय का ही हमको पीरियड दिया जाता है कि आप आइए और अपना प्रदर्शन करिए इस संसार में, और यहाँ से फिर चले जाइए। ठीक है, तो ये व्यक्त और अव्यक्त का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे अनकॉन्शियस हो गया, अनमैनिफेस्टेशन जो हो गई, ये सारी सारी अव्यक्त का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इसमें तात्पर्य तो दिया ही नहीं है प्रभुपाद ने। तो ये एक्चुअल में प्रलय के बारे में वर्णन है। हम ये मान सकते हैं कि प्रलय के समय आदमी अव्यक्त होता है। तो इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रलय, अव्यक्त ड्यूरिंग प्रलय। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं 19 नंबर में। भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र यज्ञमेश में अवशः पार्थ प्रभवत यह राग में। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के जब कल्प होता है तब सारे के सारे जीव को वापस से संसार में उनके कर्मानुसार जीव को जीवन दिया जाता है। और जिस समय प्रलय चालू होता है उनको उनसे वो शरीर उनसे सब छीन लिया जाता है, और उनको फोर्स जो जाते हैं वो जबरदस्ती, असहायवत, है ना, जबरदस्ती उनको अव्यक्त कर दिया जाता है। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमारे अंदर कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने आप से कुछ कर सकें, है ना। न हम व्यक्त हो सकते हैं अपने आप से, न हम अपने आप से अव्यक्त हो सकते हैं। ये सारा प्रकृति के अधीन खेल चल रहा है। तो हम अपने ऊपर जो इतना घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो ये कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी ब्रह्मांड, उसमें हमने देखा एक लोक पृथ्वी, उसमें इतने सारे जीव, उसमें एक मनुष्य, उसमें एक हम, कहाँ हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, कहीं अस्तित्व नहीं है, ना के बराबर है। इतनी बड़ी ब्रह्मा की आयु, उसके सामने हमारी आयु कोई अस्तित्व रखती है क्या? नहीं रखती, कुछ नहीं रखती। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सर्व कारण कारणम, कृष्ण के पास ही है सब कुछ जो भी है ना। तो इसके तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक में आना होता है। हमने पढ़ा जो है ना, ऊपर नीचे खेल हो रहा है। अगर पुण्य करेंगे तो ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। वे ब्रह्मा के दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, है ना। मैंने उस दिन भी बताया था, एक हमारे को जैसा स्टेज शो होता है, वैसे हमको दिया जाता है कि आप 50-100 साल के लिए ये पकड़ो स्टेज, अपना परफॉर्मेंस करके दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो, है ना। उसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो खाली अपनी इंद्रिय तृप्ति करूं, खाली अपने अपने लिए भोग भोगूं। तो देखने वाले सब देख रहे हैं और वो नोट कर रहे हैं कि आप क्या परफॉर्मेंस कर रहे हो इस संसार में। आपको कुछ समय के लिए ही व्यक्त किया गया था, उस व्यक्त अवधि में आपने अपने उद्धार के लिए और अपने इस जो हमारे प्रभु हैं जिससे हमारे को जीवन मिला है उनके लिए आपने क्या किया, है ना। वो देखना चाह रहे हैं। अपना आप उद्धार चाहते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाह रहे हैं, कि खाली आप अपने अभी भी भोक्ता बनना चाह रहे हैं, अभी भी आप खाली
ओनरशिप का आपके अंदर भावना है। किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके लिए उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा के दिन आने पर प्रकट होते हैं। तो क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि ये माया हमारे साथ ये जन्म मृत्यु का खेल खेल रही है? जिस प्रकार एक पतंगा जो है वो, हम देखते हैं रोशनी जो है ना अग्नि की ओर आकर्षित होता है और जाके या तो अग्नि में मिल जाता है, या जैसे बल्ब बल्ब होता है तो उसके पीछे छिपकली रहती है, छिपकली उसको भकाभक खाती रहती है। पतंगे आते हैं वहां रोशनी में और उसको छिपकली खाती रहती है। उसी प्रकार हमारा भी जन्म हो रहा है और माया के चक्कर में हम इससे आकर्षित उससे आकर्षित हो रहे हैं और हमारी आयु पूरी की पूरी समाप्त हो जा रही है माया के इस आकर्षण में। चकाचौंध दिखा रही है माया, ये कर लेते हैं तो शायद मजा आ जाएगा, वो कर लेते हैं तो शायद मजा आ जाएगा, और इस प्रकार हमारी मृत्यु हो जाती है। तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो 50 60 70 सालों के बाद भी ये बोले कि मेरे अब प्लान खत्म हो गए, अब जीवन में जो है मेरे को ये नहीं पाना है वो नहीं पाना है। ऐसा कौन मिलता है आज की डेट में? आखिरी तक जो है ना लोगों की प्लानिंग चलती रहती है कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, मेरा पोता बड़ा हो गया, इसके लिए ये कर देता हूँ, उसके लिए वो कर देता हूँ। आखिर कब प्लानिंग खत्म होगी? अपने आप को अपने परिवार वालों को सुखी करने 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 के चक्कर में अपना आपने उद्धार किया नहीं, और आपने जो है ना माया को पूरा का पूरा समय दे दिया। कुछ नहीं बचा। जब करने का समय था तब तो खाली दौड़ धूप में निकल गया, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं प्लानिंग कर लेते हैं, और अंत काल तक प्लानिंग ही प्लानिंग चलती रहती है। तो आंखें खोलनी चाहिए, समझना चाहिए कि करना क्या है। ठीक है। अंतोदगत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वह पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। यही हमने चर्चा की, माया हमारे को खाली मोहित करती रहती है। हम आज यहाँ पे हैं इस संसार में, मतलब ये तो कंफर्म है कि ब्रह्मा जी के 50 साल हो चुके हमको इस ब्रह्मांड में। ये तो कंफर्म है 50 साल ब्रह्मा जी के ऑलरेडी हम इस संसार में बिता चुके हैं। ये तो कंफर्म है। उसके पीछे भी हो सकता है, उसके पीछे वाले ब्रह्मांड में भी हम रहे हों। तो कल हमने चर्चा की थी ब्रह्मा जी की आयु 31104 इंटू 10 to the power 10 साल की होती है ना। इतने सारे सालों में से इसके आधे तो हम अभी तक जी चुके हैं, और देखो हमको कोई होश ही नहीं, अभी भी मजे लेने में फुल बिजी है कि ये मजे ले ले वो मजे ले ले। कितना मुश्किल है नहीं मुक्ति पाना। इतने सारे जीव, इतनी सारी आत्माएं हैं और इतने सारे जीवन जी रहे हैं, लेकिन मुक्ति किनको मिल रही है? कुछ कुछ एकदम गिने चुने। मतलब अगर कंपैरेटिव स्टडी हो जाए तो ऐसा लगता है ना के बराबर है, कोई किसी को नहीं मिल रही। बाप रे बाप, पता नहीं कब आदमी को भगवान की शरण मिलेगी, कब आध्यात्मिक जगत में वो जाएंगे। तो माया के चक्कर में रहेंगे। अगर एक जीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम अपना एक ये जीवन कृष्ण को दे दें तो अनगिनत जीवन हमारे बच जाएंगे। अगर हम एक जीवन कृष्ण को नहीं देंगे तो हमारे को अनगिनत जीवन माया को देने पड़ेंगे। क्लियर है? इतने सारे जीवन देने पड़ेंगे, अलग अलग योनियों में, अलग अलग स्थितियों में, परिस्थितियों में, अलग अलग काल में, अलग अलग लोकों में, है ना। ऊपर की जीव, नीचे के जीव, देव जीव, मनुष्य के भी जीव, पशु पक्षी, सारे जीव बन के माया को सारा जीवन अपना देना पड़ेगा, अगर हमने एक ये जीवन मनुष्य का कृष्ण को नहीं दिया तो। अनेक जीवन जो कि हम ऑलरेडी दे चुके हैं, अभी तक दे चुके हैं, फिर से दोबारा रोटेशन चालू हो जाएगा। तो एक जीवन वर्सेस, जैसे होता है ना लड़ाई होती है, एक जीवन मनुष्य का वर्सेस
लाखों जन्म बाकी के हैं। क्या पसंद करेंगे आप? हाँ? एक जीवन देना पसंद करेंगे कि लाखों जीवन देना पसंद करेंगे? क्या पसंद करेंगे? बताइए गौतम प्रभु, अनिल प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी, एक ही जीवन देना पसंद करेंगे। एक जीवन देना पसंद करेंगे। जी। और उसके लिए क्या करना पसंद करेंगे? भगवान पे समर्पित होना। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी, वाह हरि बोल। भगवान को ये जीवन समर्पित कर देंगे। और समर्पित ऐसे करना है कि इस जीवन में अपने कार्यों से नहीं भगना है, सबसे इम्पोर्टेंट है ना। वर्णाश्रम धर्म को नहीं छोड़ना है, जो कर्तव्य भगवान ने दिए हैं उसको पूर्ण करना है। और बाकी जितना समय है उसमें भगवान का नाम करना है, नाम जप करना है, गीता भागवतम पढ़नी है, साधु संग करना है, कीर्तन करना है। इस प्रकार हम ये जीवन भगवान को दे सकते हैं। राइट। और कौन बताएगा जीवन कैसे दे सकते हैं हम भगवान को? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, जैसे आपने तो एक श्लोक बताया था, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावितम अनु, अनुकूल अनुकूल कृष्ण सिंहनम भक्ति भक्ति उत्तम। रुचित, हाँ मतलब हम एकदम सही हमने जो कहा। सारी उपाधियों को त्याग देना है, अपने हृदय को निर्मल करके भगवान के चरण कमलों में, मतलब उनके शरण में लगाना है बस। बिल्कुल सही कहा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उच्यते। इसको भक्ति कहते हैं। इसको करना पड़ेगा, सारी अभिलाषाओं को अन्य, अन्य मतलब जो भगवान के अलावा हैं, है ना। एक और हमने श्लोक पढ़ा था जिसमें फाल्गु वैराग्य और एक कौन सा वैराग्य था, दो वैराग्य की चर्चा की थी। उसमें लिखा था जो भी चीजें कृष्ण से रिलेटेड है उसको स्वीकार करना, और जो उससे अनुकूल है उनको छोड़ना, ये युक्त वैराग्य कहलाता है। राइट, युक्त वैराग्य उच्यते। तो युक्त वैराग्य करना है, कृष्ण से जितनी चीजें रिलेटेड है उसको स्वीकार करना है, और कृष्ण के जो रिलेटेड नहीं है उनको उसका प्रतिकार करना है, उसको स्वीकार नहीं करना है। इस प्रकार हम अपनी इस जीवन को भगवान के शरण में दे सकते हैं। ठीक है, किसी का और भी कोई कमेंट है, कुछ चाहता है कोई कहना, तो बिल्कुल कह सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये स्टार्टिंग में जैसे कि आपने बताया प्रभु जी, अभी जैसे कि आ, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है और कलयुग 28वां कलयुग चल रहा है, ऐसा कुछ बोले थे ना। हम्म। उसके पहले भी और कुछ बोल रहे थे प्रभु जी मनवंतर के बारे में, मतलब ब्रह्मा जी से रिलेटेड, वो नोट नहीं कर पाए अभी। 28वां चतुर्युग है प्रभु जी, कलयुग नहीं। 28वां चतुर्युग का कलयुग चल रहा है, और 7 मनवंतर हो चुके हैं। 50 साल हो चुके हैं ब्रह्मा जी के। 50 साल, एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर में से 7 मनवंतर निकल चुके हैं दिन के। और 7वें मनवंतर में जैसे 71 चतुर्युग होते हैं, 71 चतुर्युग युग होते हैं एक मनवंतर में। तो उसमें से 28वां चतुर्युग अभी चल रहा है। ठीक है प्रभु जी। राइट प्रभु जी सोनिका माता जी बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी, प्रभु जी, हरे जो हरे कृष्णा, जो 14 लोक हमने कल जैसे डिस्कस किए थे, उसमें जैसे वैकुंठ लोक कौन से वाला होगा? अरे माता जी, इस ब्रह्मांड के अंदर वैकुंठ है ही नहीं, इसके बाहर है, वो तो आध्यात्मिक जगत है। नहीं प्रभु जी, हाँ। जैसे हमने ऊपर के लोक भी, जैसे ब्रह्म लोक स्वर्ग लोक भी बोला है उसमें, तो फिर हाँ, वैकुंठ लोक तो वर्णन नहीं आया उसमें ना। वैकुंठ है ही नहीं इस ब्रह्मांड के अंदर। एक्चुअल में वैकुंठ एक है, लेकिन वो वैकुंठ सिर्फ भगवान का, ऐसा मान के चलो, ऑफिस है। वहां जाया नहीं जाता। वहां भगवान अपना, मान के चलो, एक ऑफिस बना के बैठे हैं, सब शिकायत विकायत सुनने के लिए, देवताओं के लिए। तो
उसको वैकुंठ, वहां हम नहीं जाते। वैकुंठ जो जाना होता है वो इस ब्रह्मांड के बाहर जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे वैकुंठ है बहुत सारे, वहां पे जाते हैं। ठीक है, जी सर। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे कहते हैं ना वैकुंठ लोक में भी जो जाता है वो वापस नहीं आता ना, ऐसा पहले सुना था मैंने। हाँ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान कहते हैं न तद भास्यतो सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम मम। वो मेरा परम धाम है, वहां जाने के बाद दोबारा कभी इस संसार में नहीं आया जाता। और ये जो संसार है इसको भौतिक संसार कहते हैं। और ये जो भौतिक संसार है ये पूरा ब्रह्मांड है, और ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं, ये सारे भौतिक संसार का पार्ट है। इसके अलावा आध्यात्मिक जगत है जो इस ब्रह्मांड से परे है ना। और वो जो आध्यात्मिक जगत है उसमें अनेक वैकुंठ हैं, अनेक, जिन जिन के पूजा कर रहे हैं उन उन सब का अलग अलग वैकुंठ है। शिव जी का धाम है वहां पे, वहां नरसिंह जी का वैकुंठ है, और वराह जी का वैकुंठ है, हेग्रीव जी का है, सबका है। तो उनके ऊपर फिर गोलोक वृंदावन धाम है। तो वो जो आध्यात्मिक जगत है वो इस भौतिक जगत से परे है, इस ब्रह्मांड को पार करके बाहर निकलना है तब जाके हम वहां प्रवेश कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड का पार्ट नहीं है वैकुंठ लोक। ठीक है, ये तो भौतिक संसार है जहां जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, इन 14 लोकों में चल रहा है। कल हमने पूरा चर्चा किया, इन 14 लोकों में आ ब्रह्म भुवन लोकान पुनरावनो, क्या लिखा है, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावृतो अर्जुन। मतलब यहाँ से लेके ब्रह्मा तक सारे लोकों में जीवन मृत्यु का चक्र चल रहा है अर्जुन, है ना। यद माम उपेत्य तू कौन तू है पुनर्जन्म ना विद्यते। मेरी चिंतन करो, मेरी भक्ति करो तो तुम्हारा दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम मेरी भक्ति करने से वैकुंठ, इस ब्रह्मांड के परे आ जाओगे, इन 14 लोकों से दूर आ जाओगे, मेरे वैकुंठ लोक में आ जाओगे। ठीक है माता जी। तो प्रभु जी जैसे जो लोग वैकुंठ में जाते हैं ना, तो आपने जैसे बताया अलग अलग वैकुंठ है, तो वहां से भी वापस नहीं आते ना? जो वहां से आपने अभी कभी श्लोका वापस नहीं बोला आते। 15 अध्याय का ना, यद गत्वा हम्म। न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो तो हमने गोलोक धाम के लिए है ना वो वाला श्लोक, वहां पे भगवान अपने नहीं नहीं, धाम के। वैकुंठ, वैकुंठ और गोलोक धाम दोनों के लिए है, अच्छा, दोनों दोनों के के लिए। लिए। हाँ, वैकुंठ भी जानेंगे तो दोबारा नहीं आएंगे आप वहां पे भी, दोबारा हमेशा के लिए वहां पे जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाता है। ठीक है। ठीक है, ठीक। देखो वैकुंठ जो है ना, ऐसा मान के चलो, हर जो भगवान का जो स्वरूप है, जो भी जिसमें भी भगवान ने अवतार लिया है, उस अवतार का एक एक वैकुंठ लोक अलग अलग बना दिए। वहां पे आप जिसकी पूजा करोगे आपको उसी स्वरूप में भगवान मिलते हैं उस वैकुंठ में जाने के बाद। तो कृष्ण का जो वैकुंठ है ना, जो श्याम सुंदर के रूप में, उसका नाम है गोलोक वृंदावन। ठीक है, वो भी वैकुंठ का पार्ट है, लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम है गोलोक वृंदावन। वहां पे भगवान अपने श्याम सुंदर स्वरूप में रहते हैं, और वहां पे भी वो लीलाएं करते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, वहां पे भी सारी लीलाएं करते हैं। तो अगर आप उस स्वरूप में चिंतन करोगे तो वहां पे चले जाओगे। भगवान का द्वारकाधीश के रूप में चिंतन करोगे तो द्वारकाधीश का जो वैकुंठ है उधर चले जाओगे। तो इस प्रकार भगवान का, जैसे जगन्नाथ जी का आप चिंतन करोगे तो जगन्नाथ जी के वैकुंठ लोक में चले जाओगे, ऐसा है। तो इसलिए स्पेसिफिकली प्रभुपाद ने बताया है कि हमको श्याम सुंदर के रूप में भगवान का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जिसका हम चिंतन करेंगे हम उस लोक को प्राप्त हो जाएंगे। अगर गलती से आपने किसी और रूप का चिंतन किया तो आप उस वैकुंठ लोक में प्राप्त हो जाएंगे। जैसे विष्णु का चिंतन किया तो आप विष्णु के लोक में चले जाएंगे और आपको विष्णु के दर्शन होंगे, और वहां पे आप इस तरह की लीलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो भगवान के साथ, कि मैं उनका मित्र बन के उनके साथ खेल लूं। क्योंकि वहां पे वो अपने ऐश्वर्य वाले फॉर्म में है, वो एज अ राजा हैं, वो उसमें अपना सांप के ऊपर लेटे हुए हैं,
और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है, तो आप उनके साथ दोस्ती नहीं निभा सकते हो, क्योंकि वहां पे उनका एक रोल दूसरा चल रहा है ना। तो हमको अगर भगवान के साथ गले लगना है, उनके साथ प्रेम करना है, उनको अपने हाथों से खिलाना है, तो हमको उनका श्याम सुंदर स्वरूप का वर्णन चिंतन करना पड़ेगा, ताकि हम उस स्थिति में जाएं और हमारी जो अभिलाषाएं हैं भगवान को खिलाने की, उनको झप्पी पाने की, उनके साथ खेलने की, वो वहां पे पूरी हो सकती। ठीक है। प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न था। जैसे हम नरसिंह कवच भी पढ़ते हैं, जगन्नाथ अष्टकम पढ़ते हैं, तो फिर क्या हमें वो नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो देखो, भगवान और भगवान के अंशों में कहीं पे भी कोई भी फर्क नहीं है, सब सेम है। क्या होता है, पर्पस अलग अलग होता है। नरसिंह भगवान का पर्पस क्या है, कैसे आए वो उद्धार करना है प्रहलाद का, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर आप किसी परेशानियों में हैं तो भगवान उस फॉर्म में आके पावर देते हैं, ठीक है। अगर आप कोई परेशानी में हो तो आपको नरसिंह भगवान आके आपकी रक्षा कर देंगे। तो कोई कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, वो भी भगवान का स्वरूप ही तो है, फर्क तो है नहीं। लेकिन अगर आप नरसिंह की ही सिर्फ चिंतन दिन रात करेंगे और भगवान का, खैर देखिए, देखो हमारा जो चैंटिंग होता है ना, हरे कृष्ण, वो हम करते ही कृष्ण के, राधा और कृष्ण जहाँ पे दोनों युगल रूप में हो वहां का चिंतन करते हैं चैंटिंग में, तो भगवान हमारे को वहीं पे ही लेके जाएंगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद हम्म, प्रभु जी, अभी क्लियर हो गया। ठीक हरे है माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, ब्रह्मा जी की जैसे आपने बताया 50 साल बीत गए, तो उसमें भगवान जगन्नाथ नील रूप में थे, तो उसमें भगवान जगन्नाथ क्या लीला करते थे? कुछ नहीं मालूम ना मेरे को। नहीं नहीं, उसमें लीलाएं क्या करते थे, मतलब नील माधव के स्वरूप में वो गुफा में थे और सारे देवता सब लोग उनकी पूजा करते थे और उनकी कृपा पाते थे। लेकिन वो एज सच जैसे जो स्वरूप लेके लीलाएं कर चुके हैं, जैसे यहाँ पे इनका दर्शन, इस तरह का तो मैंने सुना नहीं है कि नील माधव के रूप में उन्हें किया है। लेकिन नील माधव के रूप में उन्होंने कृपा बहुत लोगों के ऊपर की है, इसकी तो वर्णन है शास्त्रों में। उस नील माधव ने बहुत लोगों का उद्धार किया है, जी लेकिन प्रभु। स्वयं प्रकट होके वो कुछ लीला कर ले, खेल ले, चोरी कर ले, इस तरह का कोई वर्णन नहीं है, मैंने तो नहीं सुना। तो ये सब सारी लीलाएं अभी अभी मतलब प्रभु जी 50 साल के अंदर, मतलब अभी हाँ, शुरू हुआ 50 साल अभी के शुरू बाद हुआ, में? यस। तो सतयुग कलयुग ये सब अभी मतलब हुआ 50 साल, ब्रह्मा जी के 50 साल के बाद में? नहीं नहीं, सब युग तो थे ना, लेकिन सब युगों में भगवान कृष्ण के रूप में नहीं थे, वो विष्णु के रूप में आते हैं। अच्छा जी ब्रह्मा प्रभु जी जी, के एक दिन में एक बार कृष्ण के रूप में आते हैं, बाकी सब टाइम वो विष्णु के रूप में आते हैं। और धन्यवाद। ब्रह्मा जी के हर दिन में कृष्ण आते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की पूरी आयु में एक बार ही सिर्फ नील माधव से जगन्नाथ जी वो बनते हैं, बाकी समय जगन्नाथ जी नहीं थे, ऐसा जी वर्णन आता है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, तो थोड़ा सा बचा है, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का, वो इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र में कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इस जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और यहाँ पर पुनर्जन्म का चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। तो कृष्ण भावनामृत जैसे हम स्वीकार करते हैं तो हम कृष्ण की शरण में चले जाते हैं और हम इस जीवन मृत्यु के चक्र को छोड़ने की प्रक्रिया हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे शुद्ध भक्ति आती जाएगी वैसे वैसे इस भौतिक संसार से दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब 20वां नंबर श्लोक कल ही लेते हैं, आज नहीं लेते हैं।
काफी छोटा है किसी प्रभु जी, हो जाएगा। तात्पर्य में भी ज्यादा कुछ नहीं। नहीं नहीं, समय हो चुका है, 48 हो चुके हैं, 6 48 50 हो चुके हैं। अपने को क्या कोई रेस थोड़ी लगानी है, आराम से कल डिस्कशन करेंगे। राइट। यस राहुल, प्रभु जी का कोई प्रश्न आ गया, बताओ। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु प्रभु जी। जी, प्रभु जी आपने जो होमवर्क दिया था उसका जो लास्ट श्लोक है 3.11.33 में, हम्म। उस उसका तात्पर्य प्रभु जी अच्छा है, मतलब उसका एक बार वर्णन अब मैं पढ़ रहा था, एक बार आप उसको थोड़ा क्लियर करते, इस पे अच्छा बताएं। तात्पर्य को पढ़ें, ठीक है। 3.11.33 इसमें लिखा है, श्लोक में अनुवाद है। इस तरह ब्रह्मा समेत प्रत्येक जीव की के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि विधान विद्यमान रहती है। विभिन्न लोकों के काल के संदर्भ में हर किसी जीव की आयु केवल 100 वर्ष तक की होती है। तात्पर्य, विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न लोकों में कालावधि के अनुसार हर जीव को 100 वर्ष तक जीवित रहता है। ये मैंने कल बताया था, परसों बताया था। हर किसी की जीवन 100 साल का ही है ना, चाहे वो मच्छर हो, इंसान हो, चाहे देवता हो। जीवन के ये 100 वर्ष प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होते। 100 वर्ष की सबसे दीर्घ आयु ब्रह्मा जी की होती है। तो 100 वर्ष सबकी आयु है, लेकिन जो जी रहा है ज्यादा ब्रह्मा जी जी रहे हैं, उनके 100 वर्ष बाकी सबके 100 वर्ष से बड़े 100 वर्ष हैं। लेकिन 100 वर्ष ही है सबका, जीना उतना ही है। और ब्रह्मा का जीवन बहुत दीर्घ होने का पर भी समय आने पर वह समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा भी अपनी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, अतः वे श्री भगवान की भक्ति करते हैं, जिससे वे माया के पार से छुटकारा पा सकें। हाँ, पशुओं में उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता, किंतु मनुष्य भी, जिनमें उत्तरदायित्व का बोध विकसित रहता है, श्री भगवान की भक्ति में लगे बिना अपना अमूल्य समय व्यर्थ खो देते हैं। वे आसन मृत्यु से डरे बिना मौज में रहते हैं। यह मानव समाज का पागलपन है। पागल मनुष्य को जीवन में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। इस तरह जो मनुष्य मरने के पूर्व उत्तरदायित्व का बोध विकसित नहीं कर लेता, वह उस पागल व्यक्ति के समान है जो भविष्य की किसी प्रकार की चिंता किए बिना भौतिक जीवन का आनंद लेना चाहता है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने हेतु उत्तरदायी बने, भले ही उसकी आयु इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्राणी ब्रह्मा जितनी ही क्यों ना हो। तो अपना जी उत्तरदायित्व लेना बहुत जरूरी है। जीवन रहते रहते समझना जरूरी है कि जीवन का उद्देश्य क्या है ना। जी तो प्रभु जी। एक जो श्लोक है ना, वो आता है जब अपने युधिष्ठिर जी ने पूछा था, यक्ष ने पूछा था कि सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है इस संसार में, तब उन्होंने बताया था, हाँ, महाभारत का श्लोक आता है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेषास्थ्वारम इच्छन्ति किम आश्चर्यमत परम। इस संसार में प्रतिदिन असंख्य जीव यमराज के लोक जाते हैं, फिर भी जो बचे रहते हैं वे यहाँ पर ही स्थायी पद की आकांक्षा करते हैं। भला इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। डेली लोग मर रहे हैं, लेकिन जो जीवित हैं वो सोचते हैं कि मेरे पास तो परमानेंट मेरा घर मिल जाए, मेरे पास तो परमानेंट जॉब मिल जाए, मेरे पास तो परमानेंट पैसा आ जाए, मेरे पास तो परमानेंट एक अच्छी सुशील बीवी मिल जाए, परमानेंट अच्छे बच्चे मिल जाएं। इस प्रकार का चिंतन करता है, जबकि परमानेंट तो कोई भी नहीं है। इतने सारे लोग डेली जा रहे हैं यमराज को, फिर भी आदमी सोचता है कि मैं परमानेंट हर चीज को हासिल कर लूं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मिशन इमॉर्टल, है ना। मिशन इमॉर्टल मतलब, इमॉर्टल मतलब अमृतत्व जो कभी मरता नहीं। मिशन इमॉर्टल, अपना जीवन ऐसे ही जीता है जैसे वो कभी मरेगा ही नहीं। मिशन है ये पाना है, वो पाना है, ये पाना है, जैसे कभी मरेंगे ही नहीं, कभी जाना ही नहीं ये सब छोड़ के। तो ये समझना जरूरी है कि एक दिन छोड़ के सब चले जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा प्रभु जी ने इसका तात्पर्य पढ़वा दिया। जी
जी प्रभु जी, ठीक इस पे है। प्रभु जी वही बताया कि ब्रह्मा जी भी अपने मृत्यु से भयभीत रहते रहते वो भक्ति करते हैं भगवान की। ये अरे एक और जो है ना, एक और कथा आती है, उसका नाम है रोमहर्षण, है ना। एक रोमहर्षण है, एक ऐसे ऋषि हैं जो वो एक बार अगर इंद्र मरता है ना, मतलब एक मनवंतर में एक इंद्र मरता है, एक इंद्र चेंज होता है, तो वो उनके रोम से एक बाल निकलता है नीचे। इतनी आयु है उनकी, इतनी, है ना। और इतनी आयु होने के बाद भी वो कुटिया नहीं बनाते अपनी, और घर में अपने छत में अपने सर के ऊपर सिर्फ घास का एक वो छोटा सा छज्जा बना के भगवान की भक्ति करते हैं। तो किसी ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोले मेरी आयु इतनी छोटी सी है, कब समाप्त हो जाए, तो एक कुटिया बना के मेरे को क्या फायदा, जब जीवन छोड़ना है तो मैं भक्ति कर लूँ ना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तपस्या में लगे रहते हैं वो भगवान की। एक कुटिया तक नहीं बनाते, जिनकी आयु कितनी है, एक रोम का बाल गिरता है उनका जब एक इंद्र की गद्दी समाप्त होती, मतलब एक मनवंतर में एक बाल गिरता है रोम का, इतनी उम्र है। और वो तक अपना घर नहीं बनाते, बोले इतनी छोटी आयु में कौन अपना घर बनाएगा, एक दिन तो जाना है, भक्ति कर लो पहले। ये स्थिति है। जी सत्यम प्रभु, कहिए, कुछ कहना चाहते हैं। प्रभु जी जो 2.6.19 वाला आपने बोला था ना, तो उसको मैंने भेजा है चैट पे, उसको समझा बता दीजिएगा। उसका अनुवाद मैंने भेजा है आपको चैट में आपने भेज दिया है, ठीक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी एक चौथाई शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो तीन उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसे अमरत, क्या क्या लिखा है, अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति की नित्य निवासी हैं। तो भगवान के वर्णन है उसमें, और भगवान का ये बताया कि जो लोग हैं वो, ये ब्रह्मांड एक चौथाई है, जो जितने सारे ब्रह्मांड है, भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार 3/4 है, इसके 3 गुना बड़ा है। सोचो, इतने सारे ब्रह्मांड, जितने अटलांटिक सागर के बुलबुल हैं उतने ब्रह्मांड हैं, उतने तो 1/4 है, इससे 3/4 आध्यात्मिक जगत है। तो ये सब चिंतन के परे चला जाता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, कूप मंडूक न्याय हो जाता है। जैसे मेंढक को समझ में नहीं आता है ना सागर में कितना पानी है, कुएं के मेंढक को, वैसी ही हमारे साथ भी स्थिति, हमको नहीं समझ में आता कि आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा है, क्या होगा वहां पे, कैसे रहते हैं, क्या होता है, कहाँ जाएंगे, पता नहीं। तो वहां का वर्णन है, आप लोग पढ़िएगा अपने अपने घर में और अच्छे से। ठीक है, तो क्लास को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल, हरि हरि बोल।